हेलो दोस्तों, हिमालय की गोसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी स्टोरी है नागालैंड से। नागालैंड भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा बहुत ही सुंदर राज्य है। और यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और अच्छे स्वभाव के हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही बहादुर भी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नागा लोगों को फ्रांस और यूरोप भेजा गया था और अपने शौर्य का परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया कि उनकी चारों तरफ वाहवाही हुई थी। तो आज की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। अभारी हिरनी, जिसका नाम है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। शिकार करते करते वो इतना कुशल हो गया था कि उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। तो गांव वाले शिकारी को शिकार करने अपने साथ ले गए, क्योंकि वो लोग शिकार में इतने कुशल नहीं थे। और उसके पास एक बंदूक थी जिससे उसने अनेक पशुओं को शिकार किया था। गांव वालों ने शिकारी के सामने एक शर्त रखी कि शिकार में से उसको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। जब उस शिकारी से ग्रामीणों ने एक बड़ी हिरनी को मारने के लिए कहा तो शिकारी ने जानबूझकर निशाना गलत साधा और उस हिरनी को छोड़ दिया। इसके पश्चात गांव वालों से निराश होकर उसने गांव छोड़ दिया और यात्रा पर चल दिया। रास्ते में उसे एक सांप मिला जिसने भिखारी का रूप धारण कर लिया और भिखारी से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। शिकारी ने उत्तर दिया, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। भिखारी बोला, मैं भी यात्रा पर जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम साथ चलें। भिखारी ने और शिकारी दोनों साथ साथ चल पड़े। कुछ आगे जाकर उन्हें एक मनुष्य मिला जो वास्तव में एक मेंढक था, जिसने मनुष्य का रूप धारण करा हुआ था। उसने उन यात्रियों से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। भिखारी ने उत्तर दिया, हम यात्रा पर जा रहे हैं। और इस प्रकार मानव रूपी मेंढक को साथ लेकर वे चल पड़े। थोड़ा आगे राह में उसे सुंदर कन्या मिली, जो वही हिरनी थी जिसे गांव वाले मारना चाहते थे। वो नदी के किनारे बाल सुखा रही थी। तो उसने उन लोगों को देखा और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे सब बोले, हम यात्रा पर जा रहे हैं। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं भी यात्रा पर चल सकती हूँ। इस प्रकार उन्होंने उसे भी साथ लिया और शिकारी, सुंदरी, मनुष्य और भिखारी चारों साथ चल दिए। इस प्रकार एक साथ चलते हुए वे सब एक ऐसे देश में पहुंचे जहां उन्होंने रहने का इरादा किया, पर वे वहां के क्रूर राजा को नहीं जानते थे। समय व्यतीत होने पर शिकारी ने उस सुंदरी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात काम करने की दृष्टि से वह राजा के पास गया। राजा ने उसे आदेश दिया कि एक दिन के अंदर उसे पानी से भरा खेत तैयार करके धान की फसल उगाना है, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शिकारी इस आदेश से बहुत दुखी हुआ और घर लौटकर निराशा भरे स्वर में उसने पत्नी को इस बारे में बताया। पत्नी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, ठीक है, मैं इस आदेश को पूरा कर दूंगी, पहले तुम अपने दांव से मेरा सिर काट दो। शिकारी ने ऐसा करने से मना कर दिया, किंतु पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने पत्नी के सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु इस कार्य से उसे इतना दुख और ग्लानि हुई कि वह घर से दूर चला गया और एकांत में पूरे दिन रोता रहा। दूसरी ओर मायावी हिरनी ने खेत बनाकर उसमें चावल उगाया। फिर वह घर लौट आई और खाना बनाकर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। जब काफी समय बीत गया और वह घर ना लौटा तो पत्नी ने मेंढक मानव और भिखारी को
उसको खोज कर लाने के लिए कहा। वे दोनों उसे खोजने निकल गए, कठिनाई से शिकारी को खोज सके, किंतु शिकारी घर नहीं आना चाहता था। अंत में वह उसे उठाकर घर ले गए। अपनी पत्नी को पुनः जीवित देखकर वह चकित रह गया। पत्नी ने उससे पूछा, तुम घर क्यों नहीं आ रहे थे? उसने बताया, क्योंकि मैंने तुम्हारा सिर काट दिया था, जिससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन तुम पुनः जीवित कैसे हुई? पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उन सबके साथ खाना खाया और फिर शिकारी से बोली, एक बार तुमने गोली ना मारकर मेरे प्राण की रक्षा की थी और आज मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। ऐसा बोलकर वह पुनः अपने असली रूप में आ गई और हिरनी बनकर जंगल में भाग गई। मानव पुनः मेढक बनकर पानी में कूद गया। भिखारी भी सांप का रूप लेकर झाड़ियों में गायब हो गया। शिकारी पुनः अकेला यात्रा पर चल दिया। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी कहानी और हमें ये सीख मिलती है कि भला करोगे तो भला ही वापस आएगा। अच्छे काम हमेशा साथ ही रहते हैं, इसलिए अच्छे काम करते रहने चाहिए। और हमें ये बताना ना भूलें कि हम आपके साथ कौन से हिमालय स्टोरी शेयर करें। आपको ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।